तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो वो स्टार्ट हो रखे हैं 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको पता होगा कि ये बिना CUT के आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है। नॉन कॉलेज की जो प्रक्रिया रहती है तो आप यहाँ पे फीमेल हैं तो आप नॉन कॉलेज के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे कितनी सीटों पे नॉन कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो ये सारी जानकारी मिलने वाली है। क्या क्या आपको दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है और क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो देखिए, जो ड्यू का नॉन कॉलेज एडमिशन है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रखा है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड के तहत नॉन कॉलेज के फॉर्म निकाले जाते हैं, जो कि 15,200 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसको करना चाहिए रजिस्ट्रेशन को। तो आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो नॉन कॉलेज होता है इसके लिए आपको यहाँ पे CUT की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा 15,200 सीटों पे होगा। और इसके लिए जो आपका जो एडमिशन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो 12th में अगर आप पास आउट हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाने वाला है। पर आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे गलत जानकारी ना दें। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है नॉन कॉलेज के अंदर, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो एडमिशन रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए आपका कंप्लीट भी हो गया ग्रेजुएशन, इसके बाद भी अगर आपकी डिटेल्सों में कोई खामी पाई गई यानी कि गलतियाँ पाई गई, गलत आपकी जानकारी निकली, तो भी आपकी यहाँ पे डिग्री को अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स फिल करनी है नॉन कॉलेज के लिए, आपको एकदम सटीक तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जो आपकी सत्य इन्फॉर्मेशन हो आपको वही देनी है। और ऑफिशियल वेबसाइट नॉन कॉलेज की ये है, तो आप इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको पता होगा कि नॉन कॉलेज 2 प्रोग्राम के लिए यहाँ पे ऑफ़र करता है। तो जैसे कि BA प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं और BCom के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप यहाँ पे जो भी जो दिल्ली की महिलाएं होंगी यानी कि फीमेल्स होंगी वो यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं नॉन कॉलेज के लिए। यहाँ पे 12वीं के अंकों के आधार पे आपके जो आपके 12वीं क्लास में मार्क्स आए होंगे उनके आधार पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। और एडमिशन जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 3 हफ्ते के लिए खुला रहेगा। तो आप यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नॉन कॉलेज के लिए। इसके जो फ़ीस रहने वाली है तो फ़ीस क्राइटेरिया इसका ज़्यादा नहीं है। तो सामान्य और OBC वर्ग जो रहेगा NCL में और EWS कैटेगरी, इनको यहाँ पे जो फ़ीस देनी होगी 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन की। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि OBC, जनरल और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी से हैं या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस रजिस्ट्रेशन के दौरान पे करनी होगी। इसके लिए आपको ये चीज़ें तो पता चल गई कि आपको जो फ़ीस क्राइटेरिया है और कितने समय में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय मिलने वाला है। और अब यहाँ पे बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे 10वीं क्लास की मार्कशीट देनी होगी, 12वीं क्लास की मार्कशीट देनी होगी, जो आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट होगी आपकी वो देनी होगी, 12th क्लास की मार्कशीट देनी होगी। और जो आपका जैसे मान लीजिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे जो तहसीलदार होते हैं उनका जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ये आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास SC ST या OBC सर्टिफिकेट है वो भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या आपका वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इस तरीके का कोई भी दस्तावेज जो आपकी पहचान सिद्ध करता हो, सरकारी दस्तावेज आप दे सकते हैं। इसके बाद जो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में भी आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाने वाला है। तो अगर आपके पास सेम ही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वैसे मोस्टली सबके पास होता है, तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और रेसिडेंस प्रूफ के लिए। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे सारी डिटेल्स। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल रही है, आप इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके से फिल करें। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप पे रजिस्ट्रेशन सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल सा है। तो आप अगली वीडियो के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही डालूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको
यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो सारी प्रक्रिया आप उस वीडियो में देख के समझ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि SC ST OBC इनकम सर्टिफिकेट इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। धन्यवाद।